वंदे मातरम फाउंडेशन ये अपने वंदे मातरम गीत को 125 वर्ष पूरे हुए उसके उपलक्ष्य में बना हुआ एक ट्रस्ट है। सबसे पहले आनंद मठ उपन्यास जो बंकिम चंद्र जी ने लिखी उसका हिंदी संस्करण का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद में वंदे मातरम गौरव ग्रंथ का प्रकाशन हुआ और बाद में हमने सोचा कि भारतीय कला और भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस फाउंडेशन ने स्थायी रूप से काम करते रहना चाहिए। इसलिए गत वर्ष हमने आयुर्वेद के ऊपर 4 दिन की प्रदर्शनी लगाई थी, विश्व आरोग्य संजीवनी, और इस वर्ष हमने संगीत को सामने रखकर, शास्त्रीय संगीत को सामने रखकर और आदरणीय बिस्मिल्लाह खां साहब को यहाँ बुलाकर उनका सम्मान रखकर एक ऐसा विचार सामने रखना हम चाहते हैं कि ये जो हमारी संगीत की परंपरा है, शास्त्रीय संगीत की परंपरा है, उसका हमें ही रक्षण करना है और उसको हमें ही बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य से ये जीवन गौरव समिति का गठन किया गया। बीच में खान साहब की तबीयत थोड़ी नरम हो गई, देश भर चिंता का एक माहौल था, सब जगह से बातें हो रही थी। हमने भी सोचा कि हमको भी कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर वो कार्यक्रम में आने के लिए देरी हो गई। हमने अनाउंस किया था जुलाई अगस्त में, लेकिन फिर उनकी तबीयत की वजह से थोड़ी देरी होते होते एक बार हमने शैलेश जी को कहा कि आप खुद जाइए वाराणसी और उनको मिलकर आइए और उनसे कोई तारीख ले लीजिए। तो फिर ये हुआ कि नवंबर के फर्स्ट वीक में शैलेश जी वहाँ गए, बाबा जी के चरणों में बैठे और फिर उन्होंने अपने शिष्य के लिए, अपने शागिर्द के लिए उदार होकर ये आज का दिन हमें दिया है। और केवल इस जीवन गौरव सम्मान के लिए ही नहीं, लेकिन अपने शागिर्द के लिए वो यहाँ आए हैं, ये बार बार उन्होंने हमें भी कहा है। इस तरह से कल वो आए, आज अपने सामने बैठे हैं और उनका जीवन गौरव सम्मान समारोह अभी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। वंदे मातरम फाउंडेशन ने 3 प्रकार के उद्दिष्ट शास्त्रीय संगीत के बारे में सामने रखे हैं। पहला यह है कि उस्ताद जी जैसे जो बुजुर्ग कलाकार हैं उनका सम्मान करना। दूसरा यह है कि जो ऐसे कलाकार हैं कि जिनको मंच नहीं मिलता, महीनों तक उनको कार्यक्रम नहीं मिलते, शास्त्रीय संगीत के अच्छे तैयार कलाकार हैं, लेकिन उनके सामने यही समस्या है कि उनके कार्यक्रम नहीं होते। तो इस बार हमने ये सोचा है कि पूरे वर्ष भर जगह जगह पर पूरे महाराष्ट्र में शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम करेंगे। उसमें एक बुजुर्ग कलाकार हो और 2 या 3 ऐसे अपकमिंग, जिसको कहते हैं होतकरू मराठी में, ऐसे कलाकारों को सामने लाना, उनको मंच प्रदान करना। और तीसरा उद्दिष्ट जो हमने सामने रखा है कि ऐसे कई कलाकार हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही दुर्बल है और बहुत ही उनकी कठिनाई की परिस्थिति है, फुटपाथ पर सोने वाले कलाकार हैं, तो ऐसे कलाकारों को जितनी हो सके उतनी आर्थिक मदद करना। इस तरह से एक उद्दिष्ट लेकर ये संस्था चलेगी। उसका शुभारंभ श्री गणेश या बिस्मिल्लाह का शब्द ही श्री गणेश या शुरुआत है, ये आज से हो रहा है। मुझे खुशी है कि शहनाई से और बिस्मिल्लाह साहब के उपस्थिति में ये हमारी संस्था का ये शुभारंभ और ये कार्य का शुभारंभ हो रहा है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज के सभी अतिथियों का पुनः एक बार मैं हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ और अपने कमल शर्मा जी को निवेदन करता हूँ कि वो अपने सम्मान समारोह की शुरुआत करें।